वसात हुकूमत रिट का नाम होती है। अगर किसी जगह रिट ना हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, ये बड़ी जमहूरी है और ये गवर्नमेंट के पास बड़े इख्तियारात है, कि रिट से आपको पता चलता है कि कितने मजबूत है आप। ये भी कहा जाता है कि जमशेद दस्ती साहब जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिग्री जाली होने की वजह से उनकी रुकनीत मनसूख कर दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ उनको टिकट दिया बल्कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद उनके जलसे से खिताब करने के लिए वहां तशरीफ ले गए। उन्होंने बल्कि वहां लोगों से कहा कि मैं जमशेद दस्ती के लिए यहाँ पे आया हूं और जो आपके मुतालबात है सारे के सारे मंजूर। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे? आपने आसमा अरबाब आलमगीर साहब देख लिया कि जब आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगी कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री होने की वजह से जिनकी अहलियत खत्म कर दी, रुकनीत खत्म कर दी, तो आपकी बात कौन तस्लीम करेगा जी? कौन आपकी बात को सीरियस लेगा? देखें जी, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इस वक्त? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये है कि जमशेद दस्ती दोबारा कंटेस्ट कर सकता है? और आइन में ये है कि जो एक मिनट, उसको टिकट वो फर्ज की बात नहीं है, वो तो पार्टी का प्रीरोगेटिव है, पार्टी का हक है ना। वो एक पाकिस्तानी है कि नहीं है, आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तानी तो अगर उसकी पाकिस्तानी अजमल कसाब भी है, फैसल शहजाद कल पाकिस्तानी था। हम इधर बात टिकट की कर रहे हैं। जमशेद दस्ती पाकिस्तानी था, अगर उसकी डिग्री में कुछ था तो वो एक दफा ही वॉज आउट हो गया। परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तानी अभी तक। देखें, अभी आप परवेज मुशर्रफ एक जनरल था जो मुल्क में मार्शल लॉ ले आए। जमशेद दस्ती कोई मार्शल लॉ नहीं लाया और ना वो कोई दहशतगर्द था। बात यह है कि डिग्री उसकी जाली थी, उसको आउट कर दिया। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेंगे कि हम अपने फैसले करेंगे या ख्वाह हमें कोई पार्टी बुरी लगती है। अगर इसको कानूनन देखिए, आप अभी एमएनए नहीं है, हो जाऊंगा। अच्छा, एमएनए है तो उसका हर किस्म के गुनाह जुर्म माफ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उसको कानूनन आप देखें कि जमशेद दस्ती को अभी टिकट कानूनन मिल सकता है कि नहीं। कानून क्या कहता है? परवेज आपको पता है? ठीक है, अगर कानून कहता है कि जमशेद दस्ती को टिकट मिल सकता है तो ठीक है। अगर कानून कहता है कि नहीं मिल सकता तो तब भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में कानून में उसको नहीं। भाई साहब, आपने हाजी परवेज को क्यों नहीं दूसरी बार टिकट दिया? अब बताइए। देखिए, मैं जो सब एक और बात कहना चाहता हूं कि इसको हमें जस्टिफाई इसलिए नहीं करना चाहिए इन चीजों से पार्लियामेंट कमजोर होती है। और मैं समझता हूं कि यही वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि हम किसी ऐसे शख्स को अपना टिकट जिमनी में नहीं देंगे या आने वाले वक्त में नहीं देंगे जिसकी डिग्री जो है वो जाली हो जाए। इसीलिए नजीर जट साहब ने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आना चाहते थे, हमने रास्ता बंद कर दिया तो वो पाकिस्तान की उस पार्टी में चले गए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बड़ी पार्टियों को खासतौर पर इनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। और मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स हो, कोई भी, इस वक्त अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि उन्होंने लिखा कि 35 के करीब जो नेशनल असेंबली व्यूज पार्टी के लोग हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं। और इसी तरह हमारे भी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल, लेकिन जो न्यूज में मैं उस बहस में कोई परेशानी वाली बात नहीं है मैडम। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ असूल की कर रहा हूं कि अगर एक एमएनए को ये जेब नहीं देता कि वो झूठ की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर मैं उस जगह होता, इंसान से गलती होती, फरिश्ते नहीं हैं हम लोग, मैं उस जगह होता तो मैं जेल जाना पसंद करता क्योंकि मैं सच्चा था। अगर मैं सच्चा होता तो मुझे दो ऑप्शन दी गई। आर्टिकल 62 और 63 यस, उधर वो भी यही कहता है कि अगर मैं झूठ बोलता हूं या फ्रॉड करता हूं या किसी चीज को छुपाता हूं तो मैं नहीं। गोशवारे गलत लेकिन दूसरी सुनिए, मैंने वैसे गोशवारे और ये स्टेटमेंट्स और बैंक अकाउंट्स बहुत से लोगों को गलत है और बहुत से केसेस भी हैं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट किसी का केस लेना चाहती है और किसी का पीछे दिखेल देती है और किसी नहीं लेती है। आप उठाएं, बिल्कुल आप उठाएं, उसको लेके आए जो है उसको। वो सिर्फ एक जमशेद दस्ती की बात नहीं है। यानी एक पाकिस्तानी की हैसियत से तो मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी ने इस शख्स को टिकट देकर अदालत की तौहीन की है। और मैं जब वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखता हूं दस्ती साहब के लिए मुहिम चलाने, तो मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि उसके कद काट में और एहतराम में बहुत अमियाई है। और उसकी कामयाबी का अगर दोबारा असम्बली में पहुंच जाता है तो एक रास्ता खुलेगा कि यहां कोई 420, यहां कोई फ्राडिया, यहां कोई जारी। इन्हें मैं समझता हूं कि अगर एक आदमी पूरी कौम को धोखा देने की कोशिश करता है और ऐसे इल्जाम भी नहीं है, अदालत ने साबित करके दिखाया, तो सारी चीज जो है वो कानून की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर भी किया कि मेरी डिग्री जाली है, मैं अपनी रुकनीत। और मैं कहना चाहता हूं कि ये 62-63 खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस पर लोग जाएंगे भी अदालत में। और हम तो कौम से अपील करते हैं कि फ्राडियों को, जाली असनाद रखने वालों को, ख्वाह किसी मदरसे का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल का हो, उसको
वोट नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे ही लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं ना जी, फिर चौधरी साहब एनआरओ वाले, यानी फिर हम क्या गिला करेंगे। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो खून बहाता है हम उसको दहशतगर्द कहते हैं, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो 17 करोड़ आवाम का खून नचोड़ता है जाली डिग्रियों के जरिए, गलत असनाद के जरिए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और इसका आगाज इसी से होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी में वहां लाखों कारकुनान मौजूद है, किसी अच्छी जियाले को वोट दे। और जब आपको याद होगा उसमें तो सनद की डिग्रियां जाली को कोई हिसाब नहीं था आपके सुप्रीम कोर्ट ने पैसा इन्हें, अगर किसी के आप एक केस बताएं मैडम, क्योंकि ये एक सिंगल मिसाल में एक आपकी सारी जाली सनद डिग्रियों के लोग थे 2002 के इलेक्शन में, और पिछला इलेक्शन तो चौधरी साहब। मैडम मैं आपसे एक क्वेश्चन कर, एक सियासी, बिल्कुल हम मानते हैं कि जो है और जिन्होंने उनको बात तो करने देना, उनको बात तो करने दे। हमारा अलमिया यही है डॉक्टर साहब है, वजीर आजम 3 PhD है, हमारा सदर पाकिस्तान का BA की डिग्री भी नहीं है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है, और इसलिए उस शर्त को भी खत्म कर दिया। जिस मुल्क का सदर पाकिस्तान का तालीमी क्वालिफिकेशन का ये हाल हो, उसके लिए तो इन्ना लिल्लाह किसी बैकडोर से तो नहीं आया। अच्छा मैं यहाँ पर ब्रेक लेने एक आपके सेनेट ने, आपकी सूबाई असेंबली ने, आपकी कौमी असेंबली ने सिलेक्ट किया है। आपने क्यों इलेक्शन नहीं किया? आपने डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक लेने दे, मेरी तरफ भी देखें आप आप मानते हैं कि ये सदर इलेक्टेड सदर है कि? अच्छा मैं एक ब्रेक लें, यहाँ पे एक छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।